लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर ममता काले जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है ये धुरी जो देखी जा रही थी, अरविंद केजरीवाल उसमें, नीतीश कुमार उसमें, शरद पवार उसमें, ये धुरी में दूरी आती जा रही है। क्या आपको लग रहा है कि धुरी में दूरी आ गई है? फिर कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, दूरी तो पहले से ही थी और अब वो दूरी दरार के तौर पर दिखने लगी है फिर से। जब से दिल्ली सेवा बिल पास हो गया, वो कानून बन गया, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से निश्चित तौर पर उनका काम पूरा हुआ। अब वो क्यों इस गठबंधन में रहे? और अगर हम उसको राजनीतिक व्यवहार के धरातल पर देखें तो क्यों वो दिल्ली और पंजाब में फिर से कांग्रेस पार्टी को पांव जमाने का अवसर देंगे? और कांग्रेस के लिए एक कहें कि धर्म संकट की स्थिति है। वो चाहती है कि सभी पार्टियां एक साथ नरेंद्र मोदी से लड़ती दिखें और उसमें वो व्यवहारिक तौर पर सबसे आगे अगुआ के तौर पर दिखेगी, लेकिन दूसरी पार्टियां उसको वो स्पेस दे नहीं रही हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना अलग रुख अपनाए हुए हैं। शरद पवार का समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस दिशा में वो जाना चाह रहे हैं। अजीत पवार, नवाब मलिक, प्रफुल्ल पटेल, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार दिल्ली दौड़ करके लौटते हैं, फिर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। तो अब ये दरारें बहुत साफ साफ सबको दिखने लगी है। इस तरह का गठजोड़ चलाने से क्या हासिल होगा, इस कहें विपक्षी एकता तथा कथित जो है, ये लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि भरोसा तो बिल्कुल टूट रहा है। ठीक है, ममता जी भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही हैं, फिर मैं ऋषि मिश्रा जी का रुख करूंगी। जी धन्यवाद। बड़ी सारी चीजें बड़े सारे लोगों ने बोली, घनेंद्र भाई ने बोली, अजय भाई ने बोली। तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए बोलना चाहती हूँ, कल जिनका हैप्पी वाला बर्थडे था, कि दिल्ली वालों ने उनके लिए केक भिजवाए उनके घर के बाहर, शीश महल के बाहर, और ये बोला है सर जी हमारा काटना बंद करो, केक काटो, केक काटो केक, और हमको दिल्ली की जनता का उल्लू काटना आप लोग बंद करो। पहली बात। दूसरी बात, आपको थोड़ा अल्फाबेट्स बताती हूँ। ए फॉर अरविंद केजरीवाल, ए फॉर अलका लांबा, ए फॉर आम आदमी पार्टी, बराबर चौधरी भी, ए फॉर अनिल चौधरी, बराबर सब बर्बाद, सब इन लोगों ने मिलकर के बर्बाद कर रखा है। अब आप देखिए, घनेंद्र भाई की मजबूरी है, क्योंकि अलका लांबा जो आज इनको पानी पी पी के कोस रही है, वो एक जमाने में वंस अपॉन अ टाइम इन्हीं की सहेली हुआ करती थी, यानी कि इनकी साथी एमएलए हुआ करती थी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठा करती थी, उन्होंने पासा पलटा था। अब देखिए, अंदर से वो कांग्रेस को भी जानती है, अंदर से वो आम आदमी पार्टी को भी जानती हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानती है। अब उन्होंने कल जो बातें बोली हैं उस पर बात की जाए। मुद्दा वो है ना, कल उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने बोला है कि भाई राहुल गांधी जी ने हमारी बैठक ली और हमें साफ हमारे नेता ने कर दिया है कि हम 2019 में नंबर 2 पे रहे थे लोकसभा के चुनाव के अंदर, कांग्रेस पार्टी, और इसलिए सातों जो सीटें हैं उन पर हम लोगों को चुनाव लड़ना है, तैयारी करनी है, और इससे हिल गई कौन? आम आदमी पार्टी। और एक चीज आप समझ लीजिए, जो देश के आदरणीय गृह मंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था, उनकी भविष्यवाणी सच हो गई, क्योंकि वो एक्चुअली असली चाणक्य हैं। वो सब समझते हैं कि ये लोग करने क्या वाले हैं। उन्होंने बोला था ना कि जैसे ही अध्यादेश पास होगा, बिल के स्वरूप में पास होगा, कानून बनेगा, सबसे पहले पलटी मार जाएंगे अरविंद केजरीवाल और ये आपस में से छिटक जाएंगे। तो इनकी छिटकाई शुरू हो गई है, सब आपस में लड़े पड़े हुए हैं और कोई इनमें से बचने वाला नहीं है। अब घनेंद्र भाई, आप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं है बल्कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे है। आज दिल्ली की जनता आपसे पूछ रही है कि आप लोग ये जो रेटोरिक, ये नौटंकी है जो विशेष सत्र के नाम पर आप लोगों ने कल से विधानसभा के अंदर भी मचाया हुआ है, उस तमाशे को बंद कीजिए और बताइए, हिसाब दीजिए दिल्ली की जनता को कि आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया है। आप ही के विधायक जो बातें कर रहे हैं, जेल बोर्ड में आपने कुछ नहीं किया, आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में कुछ नहीं किया, आप लोगों ने शिक्षा विभाग के अंदर कुछ नहीं किया, सारे का सारा दिल्ली का पैसा आपने अपने चेहरे यानी अरविंद केजरीवाल के चेहरे को चमकाने में लगा दिया। तो आप अपने विकास की बात कीजिए कि आप लोगों ने क्या किया। 2 बार लैंडस्लाइड मैंडेट से दिल्ली की जनता ने आप लोगों को अपने सर पर बिठाया था काम करवाने के लिए। ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल विशेष सत्र में जाएं विधानसभा में और बोले, फिर बोले कौन होते हैं एलजी, कौन होता है ये, मैं दिल्ली का मालिक हूं। ये नहीं चलेगा।